बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ महमूद इस्माइल आस चलते हैं खबरों के जानिब। रुख करते हैं कोहाट का, जहां साबिक उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी कोहाट हाजी यकूब खान ने अवामी नेशनल पार्टी से मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। वफाकी वज़ीर सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम ने यकूब खान को पार्टी कह पहनाई और उन्हें पार्टी में खुशामदीद कहा। इस मौके पर यकूब खान ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी और सूबाई क़यादत की सियासी बसीरत और अवामी खदमात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से बासर और अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में मुसलसल शमूलियत इस बात का सबूत है कि अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वीएन और नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होगा। खबर शामिल करते हैं घोटकी से, जहाँ गन्ने का सरकारी निर्ख ताहाल मुकर्रर न होने के खिलाफ घोटकी के काश्तकारों और आबादकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए घोटकी प्रेस क्लब से पप्पल चौक तक बड़ी रैली निकाली, जिसमें किसानों और जिम्मेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। काश्तकार रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से गन्ने के निर्ख के ऐलान में मुसलसल ताखीर किसानों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। ज़रिए अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं, जबकि शुगर मिलों की जानिब से बगैर निर्ख क्रशिंग शुरू करने का दबाव किसानों के इस्तेसाल के बराबर है। एहतजाजी रहनुमा ने वाज़ेह ऐलान किया कि सरकारी रेट मुकर्रर होने तक गन्ने की कटाई नहीं होने दी जाएगी। उनका कहना था कि गन्ने की मुनासिब कीमत किसान का बुनियादी हक है और इस हक के लिए भरपूर आवाज उठाई जाएगी। शुरा का कहना था कि गन्ने के निर्ख का बरवक्त ऐलान किसानों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। अगर फौरी तौर पर निर्ख मुकर्रर न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार सूबे से बढ़ाकर पूरे मुल्क तक फैला दिया जाएगा। बल्दिया पसरूर की जानिब से इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मिर्जा एहसान के ज़ेरे निगरानी हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए मोहल्ला ताजपुरा में वाक़े शफीक गुजर, मुस्तफ़ा गुजर, आसिफ गुजर और नईम की हवेलियों को सर बरहम कर दिया गया। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक शहरी हुदूद में माल मवेशी रखना ममनू करार दे दिया गया है, जिसके तहत तमाम मवेशियों को शहरी आबादी से बाहर मखसूस मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। बल्दिया हुकाम के मुताबिक कई बार आगाही और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अमल न होने पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। बल्दिया पसरूर के मौक़िफ़ के मुताबिक शहरी इलाकों की सफाई, सेहतियामा के तहफ़्फ़ुज़ और माहौल को बेहतर बनाने के लिए ऐसे इक़दामात नागुज़िरा हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद कहा गया कि शहरी ताउन करें, माल मवेशी मुकर्ररा हदूद के बाहर मुंतकिल करके कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। SSP कोरंगी फिदा हुसैन जानवरी की हिदायत पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन का मकसद जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी और अमन अमान के कयाम के लिए है। कॉम्बिंग ऑपरेशन थाना लाठी पुलिस की जानिब से SSP कोरंगी की हिदायत पर टिम्बर मार्केट और क्रिश्चन पाड़ा लाठी नंबर 1 के इलाके में किया गया, जहां दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसम निगरानी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 28 घरों की तलाशी ली गई, जबकि 4 दुकानों, होटल्स, ढाबों की चेकिंग की गई। मजीद 80 अफराद की बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस के जरिए शनाख्ती तस्दीक और वेरिफिकेशन की भी की गई। दौरान ऑपरेशन 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में SHO थाना लाठी समेत रेंजर्स का अफसरान और नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन अमान के कयाम, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी को यकीनी बनाना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाक के चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक अहमदीन जिला लोधरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमत सैलाब और दीगर कुदरती आफात से निपटने के लिए अमली किरदार अदा करे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर N24 न्यूज़ डॉक्टर बशीर अहमद समरा। 2026 के लिए वज़ीर महकमा मौसम की पेशन गोई के 26% मौसम तब्दील होना है। इसके लिए खसूसी तौर पे बरवक्त इक़दाम किए जाएँ। दरिया सतलुज, दरिया रावी और सुख ब्यास के नाजायज़ काबज़ीन से आबी गुज़रगाहों की कुशादगी से ही हम नए मौसम में तब्दीली का मुकाबला कर सकें और आबी गुज़रगाहों की हुकूमत को चाहिए कुशादगी से ही
982 है दरिया रानी के नाजायज काबलीन से बिला तफरीक आबी गुजरगाहें खाली कराए जाएं और उनकी खुशहाली के लिए कोई अमली जामिया प्रोग्राम मुरतब किया जाए कि हम आने वाले वज़ीर मुमलिकत बराह खजाना और रेलवेज बिलाल अजहर कयानी ने चक दरिया में सैकड़ों अफराद की शिरकत से मुनक़दा रिवायती बेल मेला अखाड़ा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत ने इस मौका पर मेले के इनेकात में कामयाबी पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी और देही मैशियत और सकाफत वर्सा के फरोग में इस तरह के मेलों के किरदार को सराहा। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां किसानों के साथ शुगर मिल्स की बदमाशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। MP हल्का PP 266 सरदार मुमताज अली खान चांग का किसानों के हक में खुसूसी बयान। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MPA मुमताज अली चांग का गन्ने के नाइंसाफाना रेट पर सख्त रद्द-ए-अमल। किसानों के साथ होने वाले जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत फौरी इस्लाहात करे। मुल्क भर में गन्ने की फसल का सरकारी रेट 400 रुपए फी मन बरकरार रखना किसानों के साथ न सिर्फ बदतरीन नाइंसाफी है बल्कि इनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर खुला डाका है। साल 2022 में चीनी 80 रुपए फी किलो थी और गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई थी, मगर आज जब चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से तजावुज कर चुकी है तो यहाँ कीमत 600 रुपए होनी चाहिए, मगर फिर भी गन्ने की कीमत वही 400 रुपए रखना किसान दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा वीडियो पैगाम अपने मजलूम किसान भाइयों के लिए है कि आज वो अपने आप को तन्हा नहीं समझें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जमात ने हमेशा किसानों का, मजदूरों का साथ दिया है और मैं एक अदना सा कारकुन पीपल्स पार्टी और पंजाब असम्बली MPA हमेशा किसानों की आवाज बना हूं, असम्बली के अंदर हो चाहे असम्बली के बाहर हो। तो आज मैं कैसे इन अपने भाइयों को तन्हा छोड़ सकता हूं, क्योंकि आज उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। हमेशा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है या बाकी सूबों की हुकूमतें हैं, किसान को हमेशा रगड़ा लगाया है। वो चाहे गंदम का टाइम हो, आज गन्ने का जब टाइम आया है, तो जब गन्ने का रेट 400 था 2024 में, चीनी का रेट था 120 रुपए। आज चीनी का रेट 230 रुपए है, मगर गन्ने का रेट वही जो है 400 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि आज डीजल महंगा हो चुका है 1 साल बाद। खाद जो है वो DAP 15,000 रुपए हो गई है, यूरिया महंगी हो गई है, बीज महंगे हो गए हैं। ऊपर साथ ही साथ IMF के कहने पे आप लोगों ने किसान के ऊपर टैक्स भी 15% से 45% टैक्स लगा दिया है। ये भी जुल्म और ज्यादती है। खबर शामिल करते हैं पसरूर से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर की अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयां जारी। वांडिश की खिलाफ वर्जी करने पर मैरिज हॉल्स को जुर्माने। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिद्रा सत्तार ने तहसील पसरूर के मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान वांडिश पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले हॉल्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने तमाम मैरिज हॉल्स मालकान को सख्ती से हिदायत जारी की कि वांडिश पॉलिसी और हुकूमती जवाबित की मुकम्मल पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माने और हॉल्स की सीलिंग भी की जाएगी। ये कार्रवाइयाँ कानून की अमलदारी और अवामी सहूलत को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से जारी रहेंगी। आपकी मोहब्बत सदा मेरा दिल रोशन कर देती है और आपकी हुजूरी से हर लम्हा नई जान मिलती है। दुआया तकरीब आलियाल हाउस, खरली, दाखली सिटी। दुआई तकरीब का इनाकात किया गया। मेहमान खुसूसी अल शेख अल मुकरम हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान सरबराह दारुल अरफान मनारा ने दुआ कराई। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि मलिक मुश्ताक ने अपने घर की इफ्तिताही दुआए तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को मदऊ किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान और मलिक मोहम्मद असलम अवान थे। दुआ के बाद पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। तकरीब के मेजबान मलिक मुश्ताक, मलिक इफ्तिखार, मलिक तजम्मुल मुश्ताक अवान थे। उन्होंने आने वाले तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं
اسی وسادت سے یہاں ایک کمی ہے جی، بجلی تو ہے ہمارے گاؤں میں، اسکول ہیں، دونوں اسکولوں میں ہے، اسٹیشن ہے یہاں پہ ملک تنویر اسلم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت کھرلی کے لیے کام کیا۔ سردار عباس صاحب اور تنویر اسلم صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں بجلی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہم سولر پہ گزارا کرتے ہیں، اس کے لیے اگر ہم پہ کچھ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں۔ سڑک ہر گھر کے قریب ہے، جیسے یہ میرے گھر کے قریب سے بھی سڑک گزر رہی ہے، وہ ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن بجلی کی سہولت سے ہم آج تک ہمیں وہ نہیں ملی، تو اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جناب محترم تنویر اسلم صاحب سے کہ ہمارا ساتھ دیں اور سردار عباس صاحب سے بات کر کے ہمیں بجلی کی سہولت مہیا کی جائے۔ آپ کی مہربانی، تھینک یو۔ مشتاق صاحب جیسے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NDN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔